हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें आपको ना सिर्फ ज़्यादा पैसे बनाने का स्कोप है बल्कि आपका टैक्स भी बचेगा। आज का टॉपिक है टैक्स एडवांटेज अकाउंट। मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें सरकार को कम पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि टैक्स सबसे बोरिंग और डिप्रेसिंग काम है तो दोस्तों मैं आपके लिए एक हैप्पी सरप्राइज लेकर के आई हूँ। टैक्स को बचाने का एक तरीका है जो बिल्कुल अलग है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले टैक्स एडवांटेज अकाउंट होते क्या हैं? इमेजिन करो आप पैसे कमा रहे हो और सरकार कहती है अरे भाई थोड़ा बचा लो अपने लिए। वाह! यानी आप ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो जहां या तो अभी टैक्स नहीं देना पड़ता या जो पैसा फ्यूचर में कमाओगे उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फील गुड, राइट? लेकिन सब कुछ इतना सिंपल होता तो दुनिया का हर इंसान करोड़पति होता। समझना ज़रूरी है, तो चलो समझते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में कौन से पॉपुलर टैक्स सेविंग अकाउंट हैं। सबसे फेमस है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है क्योंकि आपको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है। हाँ, ट्रिपल, क्या बात है। ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का मतलब है जो इन्वेस्ट करते हो उस पर भी टैक्स नहीं, जो इंटरेस्ट कमाते हो उस पर भी नहीं, और जब पैसे वापस मिलते हैं तो तब भी टैक्स फ्री। मतलब एकदम टैक्स फ्री राइड है। दूसरा अकाउंट है नेशनल पेंशन स्कीम। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो एनपीएस इज़ बेस्ट। इसमें आपको 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिलता है। और भाई रिटायरमेंट के बाद कौन ऐसे एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं लेना चाहेगा। एक और ऑप्शन है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स बेनिफिट के साथ हाई रिटर्न को स्कोप देता है, पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो और जल्दी लॉक इन पीरियड ख़त्म करना चाहते हो तो ELSS मीन्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि कैसे इन टैक्स एडवांटेज अकाउंट का स्मार्टली यूज़ करें। सबसे पहला टिप है अपने टोटल एनुअल इनकम के हिसाब से 1.5 लाख का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C को फुल्ली यूटिलाइज करो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर पैसा इम्पॉर्टेंट है। यानी पीपीएफ, एनपीएस या ELSS फंड में आपके 1.5 लाख तक डिडक्शन का मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। दूसरा टिप है अगर आप सीरियस रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो एनपीएस का एक्स्ट्रा 50,000 मत मिस करो। और ये मत भूलो, कुछ गलती सब करते हैं जब सिर्फ टैक्स सेविंग में फोकस करते हैं, वो भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को इग्नोर करते हो। भाई टैक्स सेविंग ज़रूरी है लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग यूजेस भी ज़रूरी हैं। जैसे अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो पीपीएफ को अवॉइड करो क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड लंबा है। सोचो आपको शादी का प्लान बनाना है 5 साल बाद और पैसे चाहिए, पर पीपीएफ में तो 15 साल के लिए पैसे लॉक हो जाते हैं। अरे भाई अब शादी करोगे या पैसा देखोगे। चलो बात करते हैं रियल पावर ऑफ टैक्स सेविंग। इमेजिन करो आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया, टैक्स बचाया और फ्यूचर में जब रिटर्न मिला तो वो भी टैक्स फ्री। आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बोलेगा, अरे भाई क्या दिमाग लगाया मैंने और आज मैं टेंशन फ्री हूँ। तो ये था क्विक गाइड टैक्स एडवांटेज अकाउंट। मैं आपको ये बोलूँगी स्मार्टली इन्वेस्ट करो, फ्यूचर को सिक्योर करो और गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देने से बचो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप टैक्स सेविंग के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट और टैक्स का फ़ायदा ज़रूर उठाओ। सी यू सून, बाय बाय।